बालकृष्ण की प्यारी कहानी। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में एक अत्याचारी राजा रहता था, कंस। वह बहुत क्रूर था और अपनी प्रजा को बहुत परेशान करता था। उसी समय उसकी बहन देवकी की शादी वसुदेव से हुई। शादी के दिन आकाशवाणी हुई, हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र ही तुम्हारा अंत करेगा। यह सुनते ही कंस डर गया। उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया और उनके बच्चों को एक एक करके मार डाला। कृष्ण का जन्म। आखिरकार आधी रात को भाद्रपद महीने की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उस समय चारों ओर चमत्कार होने लगे। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए और पहरेदार सो गए। वसुदेव जी ने बाल कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना नदी पार करके उन्हें गोकुल ले गए। वहां उन्होंने कृष्ण को नंद बाबा और यशोदा के घर छोड़ दिया। माखन चोर कृष्ण। गोकुल में कृष्ण बड़े ही नटखट थे। बाल कृष्ण की प्यारी कहानी मक्खन बहुत पसंद था। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में एक अत्याचारी राजा रहता था। माखन चुरा लेते थे। वह बहुत क्रूर था की गोपियां रोज यशोदा से परेशान करता था। तुम्हारा कान्हा उसी समय उसकी बहन देवकी की शादी वसुदेव से हुई। जब यशोदा उन्हें पकड़ती, शादी के कृष्ण अपनी मासूम मुस्कान से सबका दिल जीत लेते। देवकी का 8वां पुत्र ही तुम्हारा अंत करेगा। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए एक राक्षसी भेजी, पूतना। उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में धारण कर दिया और उनके बच्चों को एक करके मार डाला। लेकिन कृष्ण ने उसका विष पीने के बजाय उसकी आधी रात को भाद्रपद महीने की अष्टमी उन्होंने छोटी उम्र में ही बुराई का अंत किया। उस समय चारों ओर चमत्कार होने लगे। एक जेल के दरवाजे नदी के पास खुल गए थे और पहरेदार सो गए। वहां एक भयानक सांप रहता था, बाल कालिया नाग। कृष्ण नदी में कूद गए और कालिया नाग के फनों पर नाचने लगे। अंत में नाग हार गया और उसने माफी मांगी। कृष्ण ने उसे जाने दिया। गोवर्धन पर्वत उठाना। गोकुल के लोग हर साल इंद्रदेव की पूजा करते थे, लेकिन कृष्ण ने कहा कि हमें प्रकृति और गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। इससे इंद्रदेव नाराज हो गए और उन्होंने तेज बारिश कर दी। तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी लोगों को उसके नीचे सुरक्षित रखा। मुरली की धुन। कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो सब लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। गायें, गोपियां और सारे जीव जंतु उनकी मधुर धुन सुनकर खुशी से झूम उठते। कहानी का संदेश। बाल कृष्ण की यह कहानी हमें सिखाती है, हमेशा बुरा